Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 18 of solution from class 12th. In this lecture we will discuss about depression in freezing point. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर नंबर 19 में आपको मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड उसकी डेरिवेशन और उससे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, उस डेरिवेशन का फाइनल फॉर्मूला बड़े सिंपल और शॉर्ट में कराने वाला हूं. पूरी कॉम्पिटिटिव अप्रोच प्लस 12th क्लास का एकेडमिक आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद उसकी डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या है और फाइनल फॉर्मूला क्या है. ये सारी चीजें आपको सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं. जल्दी से नोट कीजिए. तो सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट. चलो इसको जानते हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. जैसे आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन सिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में, जो आपने देखी होगी, और आज मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन साइंटिफिकली क्लियर करूंगा. तो लिखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड freezing point of a liquid is that temperature at which the liquid and its solid state exist in equilibrium with each other and have same vapor pressure. ये है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सुन लीजिए एक बार अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगी कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड is that temperature at which the liquid and its solid state exist in equilibrium with each other and have same vapor pressure. यानी फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं, उस ताप को कहते हैं जिस पर प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड स्टेट और उसकी सॉलिड स्टेट
इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहती हैं और उस समय पर, उस टेम्परेचर पर उनका वेपर प्रेशर सेम होता है। इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर? मेन बात इसमें है एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों काय में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये दोनों कंडीशन किस टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, राइट? इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा भी मान सकते हैं लिक्विड और सॉलिड स्टेट को, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं और यहाँ पर वेपर प्रेशर दोनों का सेम होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब आती है बात डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब किसी हम लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है या उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, उसमें कोई ज़्यादा आपकी टेक्निक नहीं लगती है। उस डेफिनेशन को इसके नीचे जोड़ देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया। तो अब अपन डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसमें एक सिंपल सी आपको इसकी डेरिवेशन बताएंगे। तो ये क्या होता है, नोट कीजिए, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in pure solvent। क्या लिख रहे हैं, when non volatile solute is dissolved in pure solvent, comma, its vapor pressure is लोअर्ड। इसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इतनी सी बात है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। उसका वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट का जो पहले था उससे कम हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंस the difference of freezing point of solvent and solution। The difference of freezing point of solvent and solution is called depression in freezing point। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कंप्लीट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोबारा से इसको समझ लीजिए। When non-volatile solute is dissolved in pure solvent, its vapor pressure is lowered। यानी अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर लिक्विड में या प्योर सॉल्वेंट में मिलाएं तो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले के रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर मैं कहूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TF। ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, इसमें मैंने कहा है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसका ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट? सॉल्वेंट का, यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे ही इसमें हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ज़्यादा वाले को हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे TF नॉट, यहाँ ऐसे दिखा जाता है T नॉट F माइनस TF। ये इसका डेफिनेशन अगर आपको याद ना हो कोई बात नहीं है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF। TF नॉट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। यानी अगर पहले 0 डिग्री सेल्सियस था तो 0 से नीचे चला जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस था तो उससे नीचे -2 हो जाएगा, नीचे की साइड में चला जाएगा। इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा आपको एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही, जैसा कि आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बताया था, वैसा ही आपको डेफिनेशन में यहाँ भी आपको लागू करना है। देखो जरा यहाँ से, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली काय के प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा P के, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है NB अपॉन NA, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका डिटेल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था। और NB अपॉन NA को आप मान ले सकते हो मोलेलिटी, क्योंकि इसमें जो वैल्यू MA यूज होगी, यानी मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर NB अपॉन NA इज इक्वल टू लिख सकते हैं मोलेलिटी। तो यानी इस वाली बात को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नीचे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी स्मॉल m, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2-3 तरीके अलग अलग बता रहा हूं, आप दोनों तीनों तरीके से डेरिवेशन पर पहुंच सकते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए फॉर्मूले में, डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF। ऐसे आप याद रख सकते हो, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P, और डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB अपॉन NA, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसे याद कर सकते हो। उसके अलावा डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो अगर इसको मैं इक्वल के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी KF इंटू स्मॉल m, यानी मोलेलिटी KF इंटू स्मॉल। KF क्या है यहाँ पर? मोलल डिप्रेशन
कांस्टेंट। क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये होता है। अगर मैं यहाँ पर मोलेलिटी m की वैल्यू रख दूं तो यहाँ पर हम एक बड़ा फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं जिसे डेरिवेशन कहते हैं। तो आगे देखो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको अब मैं यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं इफ m इज इक्वल टू, m माने क्या होता है? मोलेलिटी। मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट Wb एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट Mb नीचे इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg यानी Wa। ये होता है, ये होता है मोलेलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। kg या ग्राम में आप लिख सकते हैं, अगर ग्राम में लिखा हुआ तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको मोलेलिटी की डेफिनेशन में डिटेल समझाया है, प्रीवियस लेक्चर आपने देख चुके होंगे। तो ये m की वैल्यू होती है, राइट। अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पर क्या है? 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका भी आपको याद रखना है। तो ये m की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या होगा? तो देखिए ये बन जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर ले लेते हैं नीचे, जो नीचे लिखा हुआ है क्या क्या लिखा है? MB इंटू WA। ये हमारा डेल्टा TF का फॉर्मूला बन गया। अगर हमें MB निकालना है तो MB को यहाँ कर दीजिए और डेल्टा F निकाल दीजिए। तो ज़्यादातर अब MB पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसको भी मैं लिख के बता देता हूँ। सो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 अगर मास ग्राम में है तो, और नीचे MB की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा TF इंटू WA। ये चीज़ यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए, इससे हम MB निकाल सकते हैं, डेल्टा TF। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स के, इन्हीं से हमारे सारे न्यूमेरिकल निकलते हैं। कई बार न्यूमेरिकल इतना सिंपल आता है कि हमारे इस फॉर्मूले से काम हो जाता है, मोलेलिटी की वैल्यू दी है हम निकाल सकते हैं। कई बार डेल्टा TF को डेल्टा P से रिलेट कर देते हैं, तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। कई बार रिलेट कर देते हैं XB से, तो XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो उसका फॉर्मूला रख सकते हैं हम अपन NB अपॉन Na प्लस NB, उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल फार्मूला है MB और डेल्टा TF का, तो इसे बोलते हैं डेरिवेशन। और न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी कंपटीशन में आती है आप सीधा डायरेक्ट इस फॉर्मूले को रट सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आपको रटने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप तो केवल इतना रट लीजिए कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। M का नाम लिख देता हूँ, आप गलती ना कर बैठना। M का मतलब है मोलेलिटी, नॉट मोलेरिटी, मोलेलिटी, LA एलाइड मोलेलिटी होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख करके हम ये फॉर्मूला भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये है कंप्लीट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोई कठिन नहीं है। डेफिनेशन लिखो दोनों की और उसके बाद ये सिंपल से फॉर्मूले को निकाल दो आराम से। आपका ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले चैप्टर से CBSE बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में आता है, आप इसे तैयार कर लीजिए। कंपटीशन में इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो केवल और केवल इन फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, वो अलग सीरीज चल रही है, उस सीरीज को आप देखिए जिसमें 30 ईयर्स के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ JEE और नीट के। उन क्वेश्चन से आप सीख पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये कंप्लीट आपका ये नोट्स है, इसे तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। तैयार रहिएगा, उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।